गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में मैं बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसके बारे में हम जूझते तो हैं पर हमको समझ में नहीं आता है। और हमको जब समझ में आता है जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो मैं बात कर रही हूँ डिप्रेशन की। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो छोटे से लेके बड़ों तक होता है। और रिसेंटली मेरे एक रिलेटिव का मेरे पास फ़ोन आता है, एंड वो ना ही बड़े में आते हैं ना ही वो छोटे में आते हैं, वो में आते हैं बुजुर्ग में। एंड ही वाज सेइंग कि मैं डिप्रेशन जैसा फील कर रहा हूँ। एंड आई वाज शॉक्ड। 70 अबव पर्सन डिप्रेशन फील कर रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल? तो मैं बताती हूँ, ये पॉसिबल है। और ऐसा नहीं कि डिप्रेशन सिर्फ मुझे हो, आपको हो या किसी और को हो, किसी को भी हो सकता है। पर हमको कब समझ में आता है? जब हम एकदम हमें घबराहट होने लगी, हमें नींद नहीं आ रही, बेचैनी हो रही, खाना खाने में मन नहीं कर रहा, तब हमको समझ में आता है कि हम किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और वो प्रॉब्लम हमने खुद ही बनाई है और हम उससे खुद जूझ रहे हैं। देखो, लोगों का काम है, लोग आपकी बातों को डिनाई करेंगे। जैसे कि मुझे यदि कोई इंसान बोले कि तुमको शुगर हो गई है, आई सपोज, टचवुड कभी हो ना, बट यदि मुझे कोई बोले कि शुगर हो गई, क्या तुम बहुत ज़्यादा मीठा खाती हो? तो फिर मैं 1 मिनट को सोचूँगी और मैं बोलूँगी, मीठा तो मैं खाती हूँ पर मैंने अभी 1 वीक से नहीं खाया है। भले मैंने खाया होगा, बट मैं यही बोलूँगी, बिकॉज़ हम ह्यूमन की मेंटालिटी होती है, और कहना चाहिए तो इंडियंस की भी मेंटालिटी होती है। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाती तब तक हम कोई एक्शन नहीं लेते। जब चीज़ें बढ़ जाती हैं, सिर के ऊपर से गुज़रने लगती हैं, तब हम एक्शन लेते हैं। ठीक है? तो वैसे ही होता है डिप्रेशन। देखो, डिप्रेशन होना किन-किन कारणों से होता है? जब हम अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, ठीक है? और पास्ट के बारे में सोचेंगे तो हम अपने आज को खराब कर रहे हैं, देखना, ठीक है? और जब हम अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तो भी हम अपने आज को खराब कर रहे हैं। ये दोनों कंडीशंस जब लाइफ में आती हैं, तब हम डिप्रेशन के फ़ेज़ में जाते हैं, बिकॉज़ थिंग्स कभी सही नहीं होती। इंसान की चीज़ें कभी सही नहीं होती। और जब बहुत सारी कंडीशंस एक साथ एसोसिएट हो जाती हैं, तो वो एक डिप्रेशन जनरेट कर देती है। ग्रुप ऑफ कंडीशंस, जैसे कि मैं बताती हूँ, हमने सोचा यार आज मुझे पढ़ना था, मैं पढ़ नहीं पाई, और आज मैं पढ़ूँगी नहीं तो कल मैं फ़ेल हो जाऊँगी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊँगी, बट मुझे तो मैथ्स आती है। हाँ, 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 बट साइंस नहीं आता। यार मुझे बायो ले लेना चाहिए था। हाँ, मुझे कॉमर्स ले लेना चाहिए था, आर्ट्स ले लेना चाहिए था, तो फ्यूचर में ये कर लेती। तो ये हो गया था पास्ट में, तो आज मेरे साथ ऐसी सिचुएशन आ गई है। ये सारी चीज़ें जब साइमल्टेनियसली हमारे दिमाग में आती हैं, तो हम डिप्रेशन फ़ील करने लगते हैं कहीं न कहीं, कि यार हमारा कुछ बेटर नहीं है। हम क्या चाहते हैं? हमारी चीज़ें हमारे हिसाब से बहुत बेटर होना चाहिए, और वो कभी बेटर होती नहीं है। और जब वो बेटर नहीं होती तो हम अंदर ही अंदर कुढ़ते हैं। कुढ़ना मतलब अंदर ही अंदर टूटना, अंदर ही अंदर परेशान हो जाना, खुद को परेशान कर लेना। तो फिर हम डिप्रेशन के मोड़ पे आ जाते हैं। एंड डिप्रेशन देने वाला, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, क्योंकि डिप्रेशन से मैं बहुत पहले जूझ चुकी हूँ। आज से की बात नहीं करूँगी, मैं 2015-17 में डिप्रेशन फ़ील करती थी, एंड मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता था। इवन मैं यदि सामने बैठी हूँ मैं यदि सामने बैठी हूँ किसी के, तो मेरे को तो सामने वाला भी नज़र नहीं आता था। मैं इस लेवल के डिप्रेशन में थी। उसके बाद मैंने खुद को निकाल लिया वहाँ से, और आज मैं सोचती हूँ कि यार मैं बहुत थैंकफुल हूँ गॉड की। क्यों? क्योंकि मेरी ऐसी-ऐसी सिचुएशन को जहाँ पे मुझे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। नोबडी एल्स वाज़ देयर। ना ही मेरे पेरेंट्स थे, ना ही मेरे भाई-बहन थे, ना ही मेरे कोई रिलेटिव थे। बट जब मैं उस सारी चीज़ों से निकली, क्यों नहीं थे, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उस फ़ेज़ में जब आप रहोगे ना, कोई आपसे पूछेगा, "क्या सोच रही हो? क्या हो गया है? किस वजह से तुम इतना परेशान हो?" तब तुम किसी को कुछ कह ही नहीं पाओगे, बिकॉज़ तुम अपनी मनोस्थिति में नहीं हो, तुम्हारी मेंटालिटी इतना काम ही नहीं करेगी कि तुम पीपल्स को आंसर कर पाओ और उनको समझा पाओ कि आई एम फीलिंग दिस और दैट। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, सबके साथ होती है। बट मैं इसका एक ही चीज़ अपनी लाइफ़ से सीखी हूँ, आपका कल जो हुआ हो गया, भविष्य में जो होगा वो हो जाएगा। पर आज यदि आप बैठे हो, तो आपका फ़ोकस उस बैठने पे होना चाहिए।
ये भविष्य और वर्तमान और पास्ट तीनों को मिला के ना खिचड़ी पकाने की ज़रूरत नहीं। आज जी रहे हो, आज साँसें चल रही हैं, आज खाना खा रहे हो, कल का तुमको भी नहीं पता क्या हो जाएगा। और डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है, देखो हर बीमारी का कहते हैं कि इंसान खुद ही बीमारी की जड़ लेके आता है, बट डिप्रेशन को तो इंसान खुद ही पिरोता है। पिरोता है इंसान डे बाय डे, ये बोलता है, यार बहुत रिग्रेट फ़ील हो रहा है, शिट! आज रिग्रेट फ़ील हो रहा है, आज ये चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, तो भविष्य में बहुत दिक्कतें करेंगी। तो देखो, पास्ट और फ्यूचर दोनों का जब मिला दिया ना, तो वो आज भी शांति से नहीं बैठ पा रहा है, बिकॉज़ वो इतना सोच रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैं अपनी जर्नी से बहुत कुछ सीखी हूँ और मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे आके लोगों को यही एम्पावर कर रही हूँ कि भाई अपने जीवन को ना इस तरीके से जियो, हम आज अकेले हैं, अकेले आए थे, अकेले चले जाएँगे। एंड ये हर कोई व्यक्ति बोलता है बट अप्लाई कोई भी नहीं करता। आप देखो लोगों को एक-एक रुपए के लिए, एक-एक चीज़ के लिए, ज़मीन के लिए, जायदाद के लिए, घर के लिए, बच्चों के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए इतने उलझे हुए रहते हैं। तो वो अपनी लाइफ़ में ही सैटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या दूसरों को सैटिस्फाई करेंगे? तो इंसान को ना खुद पे इतना रखना चाहिए कि भाई मैं आज के लिए बहुत थैंकफुल हूँ, भगवान ने जो भी मेरे साथ किया है, बहुत अच्छा किया है, मुझे उस पे यकीन है और मैं आज सुखी हूँ, खुश हूँ और अच्छे से जी रहा हूँ। जब ये विचार अपनी लाइफ़ में आओगे ना, लाइफ़ में कितनी भी टेंशन रहे, ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ़ में कोई टेंशन नहीं है, मेरी लाइफ़ में बहुत सारी टेंशन है, लेकिन मैं सारी टेंशनों को बोलती हूँ, बहुत थैंकफुल। आओ तुम, क्योंकि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। क्यों? क्योंकि मैं तुमको उतना लूँगी ही नहीं दिमाग में, मैं बोलूँगी चलने दो, चल रहा है चलने दो। जब तक तुम ये सारे भाव नहीं लाओगे, तुम कभी भी डिप्रेस्ड हो जाओगे, कभी भी तुमको एंग्ज़ायटी होने लगेगी, कभी भी तुम भगवान को प्यारे भी हो जाओगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियरली, ठीक है? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं एक चीज़ और क्लियर करूँगी, आपका ग्रुप ऑफ सर्कल जितना लार्ज होगा, आइदर इट्स योर रिलेटिव, फ्रेंड सर्कल, ससुराल मायका, मायका ससुराल, चीज़ें इतनी सारी कोरिलेट कर लोगे, तो डेफ़िनेट तुम डिप्रेस्ड होगे, ठीक है? क्योंकि ना माया का मोह इंसान को तबाह करता है और मैंने अपनी लाइफ़ में सिर्फ़ यही सीखा है कि जिस व्यक्ति को माया का मोह है, उसका जीवन तबाह हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि लोग माया के पीछे नहीं भागते, सब भागते हैं, लेकिन जो इंसान को जीवन भी पता होता है ना, वो माया और जीवन दोनों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है। तो बस लाइफ का यही फंडा है और डिप्रेशन बिल्कुल ही अपने दिमाग में मत लाना। यदि तुम्हारी लाइफ में डाउनफॉल आ रहा है, बुरा फेज़ चल रहा है, डेफ़िनेट वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। पर वो कब ख़त्म होगा यदि तुम उसको सोचने बैठ जाओगे, तो भगवान वाली जो कायनात है ना, वो इस दुनिया में होती ही नहीं फिर। तो भगवान सब कुछ देख रहा है और सब कुछ करता है भगवान। लेकिन बस तुमको भगवान के रिज़ल्ट के लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा और उस प्रतीक्षा के लिए तुमको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें सोच के तुमको डिप्रेस्ड नहीं होने का, ठीक है? मेरी लाइफ की अनगिनत कहानियाँ हैं, ठीक है? मैं एक-एक करके सारी कहानियाँ यहाँ पे थोड़ा ना थोड़ा कोरिलेट करके आप लोग के साथ शेयर करती हूँ और मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। लाइफ के इतने-इतने बड़े हादसे हैं, यदि मैं यहाँ पे आपको शेयर करूँ, तुरंत-तुरंत शेयर करूँ ना, तो आप भी नहीं सुन पाएँगे। तो बस पॉज़िटिव रहिए, खुश रहिए और हमेशा पॉज़िटिविटी ही स्प्रेड करिए बिकॉज़ नेगेटिव पीपल ज़्यादा दिन लाइफ में नहीं टिकते और नहीं जीते। थैंक यू, बाय-बाय और वीडियोज़ अच्छी लगती हों तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बाय-बाय।